ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक का जो टेस्ट पेपर 2 है उसका ए नंबर क्वेश्चन को डिसाइड करने वाले हैं कि सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे को जो है डाउट होने लगता है कि सर आखिर इसमें क्या, जैसे कि 4 नंबर है, 2 नंबर है, यहाँ का 5 है, यहाँ का 6 और 5 है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। और चूंकि पूरे बना चुके हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये टेस्ट पेपर एक तरीके से अपने को टेस्ट करने का तरीका लगता है, तो वो लोग तो खैर खुद को ही ट्राई करने के लिए बना लेते हैं। क्वेश्चंस उनसे बनने लगता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जिनसे नहीं बन पाता है वो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी टेस्ट पेपर 2 या फिर टेस्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वही तुम्हें एग्ज़ाम के तौर पे दे दिया जाता है। क्योंकि टीचर्स जो है 7th क्लास 8th क्लास तक खुद से ट्राई नहीं करता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रखा जाए और क्वेश्चन को किस तरीके से सेट किया जाए। तो जितने भी बुक में टेस्ट पेपर होते हैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस को जो है, जैसे कि अगर तुमसे एक्सपोनेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है ना, तो इन्हीं टेस्ट पेपर में आया जाता है और कोई एक क्वेश्चन को उठाकर 2 नंबर 3 नंबर के अनुसार डाल दिया जाता है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम जो है अंत आने वाला है तो तुम क्या कर सकते हो, इसका 4 नंबर ट्राई कर सकते हो, 5 नंबर ट्राई कर सकते हो, यहाँ तक कि 2 नंबर भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आए तो ये जो क्वेश्चन है इवेल्युएट है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी इसे बना चुके होंगे। 1 नंबर में किसी को आई थिंक यहाँ तक तो डाउट नहीं ही होगा, तो इसे जल्दी से बनाते हैं। देखो, जैसे 5 नंबर तुम देख रहे हो, यहाँ पे 5/7 का पावर में 0 दिया है। तो जब भी तुम पावर में 0 देखो, वो वैल्यू निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बड़ा वैल्यू हो, छोटा वैल्यू हो, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, वो डायरेक्ट 1 के इक्वल आ जाता है। और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है ये डायरेक्ट 1/3 हो जाएगा। कैसे 3 था तो 1/3 कैसे किए हैं, क्योंकि पावर में हमारा निगेटिव है और पावर निगेटिव हो रहता है तो नुमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। और इसे सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है 1/81 आएगा। ठीक है, ये 3 जो है ये तुम 4 के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके मत कहना कि ये वैल्यू हमारा 1/12 निकल कर आ गया, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? गलत कैसे हो गया है, क्योंकि 3 का पावर 4 का मतलब हुआ है कि 3 जो है खुद को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, टाइम्स, ये बात ध्यान में रखना। सेम केस यहाँ पे अब देखो, ये वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ये बेस इस केस में निगेटिव दिया है और पावर पॉजिटिव दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, -4 × -4 × -4 कर लेना और आंसर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जब पावर यहाँ पे इवन नंबर रहता और बेस निगेटिव रहता तो जो आंसर निकल कर आता है वो पॉजिटिव निकल कर आता है। यहाँ पे ऑड नंबर है तो निगेटिव निकल कर आएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी तुम देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ये तुम्हारा 16 आया तो निगेटिव में 16 ये वैल्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है -4 के साथ, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आया माइनस में 64 निकल कर आया। ठीक है, गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर में आते हैं। यहाँ पे पावर जो है निगेटिव है और 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 की जगह पे और 3 4 की जगह पे, यहाँ पे पावर अब 2 कर देंगे और ये 16 और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे निगेटिव है बेस और पावर भी निगेटिव है, तो पहले तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस तो खैर चेंज होता नहीं है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि -2 है तो ये वैल्यू 3/--2 हो जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर में पहले तुम देख रहे थे, ये हमेशा जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव साइन जो है वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही यूज किया जाता है। डिनोमिनेटर में हम लोग लिख नहीं पाते हैं निगेटिव को। तो यहाँ पे माइनस में 3/2 हो जाएगा, पावर में 5। अब इसे जितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो तुम लिख सकते हो। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 243 और बाई में शायद आएगा तुम्हारा 32। ये चेक कर लेना और जो भी आएगा वो तुम्हारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है बहुत बच्चे जो है पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद पावर जो है -2 कर देते हैं।
सेम क्वेश्चन को तुम जो है अलग तरीके से क्या कर सकते हो कि इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और आसानी से निकाल भी सकते हो। या फिर बहुत बच्चे को माइनस में 6 जो पावर आ जाएगा तो वो उसमें दिक्कत होने लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले इसे कवर कर सकते हो और उसके बाद इसका पावर कर सकते हो -2। तो इसे जब तुम निकालोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा माइनस में कितना, तो ये वैल्यू माइनस में 8 और माइनस में सॉरी 27 प्लस में रहेगा, ठीक है। और इसका पावर और तुम्हें -2 दिख रहा है, तो ये वैल्यू तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -27 और बाई में 8 हो जाएगा और इसका पावर 2 देखने को मिलेगा। अब जैसे ही तुम्हें देखने को मिल रहा है कि बेस निगेटिव है और पावर जो है इवन नंबर है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव नंबर देगा। तो पॉजिटिव नंबर देगा तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा 729। एक मिनट, 27 का तुम देख लेना कि ये स्क्वायर कितना होता है। वैसे मैं अगर तुम्हें 27 का स्क्वायर बताऊं तो वो वैल्यू होता है तुम्हारा ये होता है 9 2 और ये गया 7, यानी 727 सही है। तो 727 तुम्हारा इसका हो गया स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा यहाँ पे लिख लेना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये पॉजिटिव में इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो 3 नंबर में जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई है, आसानी से हो जाएगा। ये वैल्यू 1/3 हो जाएगा, प्लस में 1/6 कर लेना है। ये डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है डिवाइड में 4/3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने 4/3 क्यों लिखा है, क्योंकि पावर में था। ये मत समझना कि डिवाइड को हम लोगों ने डिवाइड किया मल्टीप्लाई, डिवाइड को हम लोग जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो अगला जो वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। वो मत समझ लेना कि हम लोगों ने इसको रेसिप्रोकल तो कर दिया लेकिन डिवाइड का डिवाइड ही रहने दिया, मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया। बहुत बच्चे के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा, तो वो हम लोगों ने ये पावर के अनुसार किया है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। 6 एलसीएम आएगा इसका, और ये 2 और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड जब करोगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देना और ये 3/4 वापस से आ जाएगा। 3 से ये वैल्यू 2 मरतब में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 8। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज इतना। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, इतना नंबर को हम लोग कितना नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो कोसेंट निकल कर आए या इतना है। इस केस में रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ रहा है, तभी जाके पूरा कोसेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। और रिमाइंडर जब 0 है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना नंबर को हम लोगों को कितना से डिवाइड करना है। तो मान लेंगे कि वो नंबर x होगा, यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे क्या है -3 है, और डिवाइड कर देंगे x से। तो ये वैल्यू हमें मालूम चलेगा कि 4/9 जो है उसका हमें पावर में -2 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ज़्यादा कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है तुम्हें डिवाइड में दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसे मल्टीप्लाई में कर देना, ठीक है। या फिर तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उस तरीके से भी आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम इसे सॉल्व कर लो। ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आया -3/2 का पावर 3, और ये जो डिवाइड था उसे हम लोग पहले 1/x कर दे रहे हैं। ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा 9/4 का पावर में 2। अब यहाँ से जब सॉल्यूशन तुम देखोगे तो जो तुम्हें देखने को मिलेगा ये तुम्हें माइनस में 27/8, ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 81/16। अब तुम सोचोगे कि x कहाँ गया, तो x को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि x हम लोग भूल गए हैं कि x लिखे ही नहीं है, इसे हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये समझो। या फिर तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि ये वैल्यू इधर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई, और इधर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड। तो ये -27 इंटू में 16, ये 8, ये भाई 81। 81 से ये जो वैल्यू है 27, 81 को 3 टाइम्स में कट कर देता है, ये वैल्यू 2 टाइम्स। यहाँ पे आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो -2/3 देखने को मिलेगा। एक बार चेक कर लेना कि आंसर मैच किया है या नहीं किया है।
ठीक है, और उसके अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। बस मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या कर पूछ दिया है, सॉरी डिवाइड के जगह पे हमसे मल्टीप्लिकेशन का केस पूछ लिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और भी ज़्यादा आसानी से बन जाता है। डिवाइड में क्या होता है कि पहले उसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजो, उसके बाद जो है उसका आंसर निकल कर आएगा। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई में रहता है, तो आंसर निकलना आसान हो जाता है। और उससे भी आसानी से हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, और उसका आंसर हमें मालूम चल जाता है कि कितना निकल कर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो इसका आंसर कितना जल्दी हम लोग निकाल लेंगे। हमसे बोला है वाई बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स इतना। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना नंबर से इतना में मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना प्रोडक्ट हमें मालूम चल जाए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे माइनस में 3 का पावर माइनस में 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। यहाँ पे तुम चाहो तो लेट द नंबर भी एक्स मान सकते हो। ये वैल्यू निकल कर आएगा 6 का पावर माइनस में 1। ये वैल्यू तुम्हारा माइनस में 1/3 हो जाएगा, इंटू में एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू 1/6 हो जाएगा। ये वैल्यू एक्स ये इधर आएगा, इन सभी को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मालूम चला कि 3, और ये वैल्यू माइनस में 6 हो जाएगा। 1 आकर मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ, तो 1 का 6 का 6 रह जाएगा, निगेटिव इसे माइनस में 6 बना देगा। ये वैल्यू 1/2 इसका आंसर देगा, लेकिन निगेटिव में माइनस में 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इस तरीके से 5 नंबर भी तुम्हारा सॉल्व होता है। अंतिम नंबर जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज नहीं टेस्ट पेपर का, वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। बेसिकली इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर तुम्हें नहीं लिखने आता है, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम जाके उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते चलते हैं, क्योंकि इससे पहले इतने सारे एक्सरसाइज किए हो, तो उन सभी में भी जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस तो आए ही होंगे। और इस तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से उसका आंसर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.45 और इंटू में 10 का पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर पहला का। दूसरा का हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर जोड़ लोगे तो टोटल नंबर को जब तुम गिनोगे तो 6 दिखेगा, लेकिन हम लोग 1 के बाद डेसिमल लगा दिए तो केवल 8 ही, सॉरी 5 ही बचा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 नहीं लिखते जाते हैं, यहाँ पे केवल नंबर्स को लिख लेते हैं, यानी 1.8 इंटू में 10 का पावर 5 कर दिया, ये आंसर। जब हम तुम काउंट करोगे तो 6 डिजिट मिलेगा, लेकिन हम लोग 1 के बाद जितने बचते हैं डेसिमल लगा के उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे इस केस में 1 था तो हम लोगों ने 1 लिखा है। यहाँ पे 7 रहता तो 7 के बाद देखते कि कितना डिजिट बच रहा है। ठीक है, केवल एक ही डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं कि ये कितना डिजिट इसके आगे बच रहा है, और उसे हम लोग 10 के पावर में लिख देते हैं। समझ में आ गया? इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो इसे यूजुअल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यूजुअल फॉर्म में लाओगे तो 10 और यहाँ पे 0 0 0 जितना भी यहाँ पे डिजिट होगा उतना जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसको अब तुम इस तरीके से करोगे तो 10 का पावर माइनस में आ जाएगा ये वैल्यू। समझ में आया? ये इस तरीके से। तो इसे जो है सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना डिजिट होगा उतना ही पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा देखने को क्या मिलेगा कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा, ये माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दिया। ये वैल्यू तुम्हें माइनस में कितने देखने को मिलेगा, 2.7 इंटू में 10 का पावर माइनस में 5 आ जाएगा। ये इसके साथ ही ये जो टेस्ट पेपर 2 है उसका ए नंबर पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें अलग अलग एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, इस एक्सरसाइज के ऊपर चाहिए मैं बना दूंगा। और जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट होंगे वो बहुत ही जल्दी आ जाएगी वीडियो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।